अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इंतजार की घड़ियां जी अब खत्म होने वाली है। पार्लिमानी कमेटी का इंतखाब हो चुका है और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से शेड्यूल भी आ चुका है। लेकिन उससे पहले हुकूमत इस आईनी तरमीम के अंदर एक बड़ा ब्लंडर कर बैठी है। हुकूमत से एक बड़ी गलती हो गई है और यह गलती अब सीधी सी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में जाती हुई नजर आ रही है, जो हुकूमत को बड़ी भारी पड़ने जा रही है। सबसे पहले जरा मैं आपको बता दूं, जो पार्लिमानी कमेटी फाइनल हुई है उसके अंदर जो 12 नाम हैं, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक नाइक, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़, कामरान मुर्तजा, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हमद रजा, बैरिस्टर अली जफर और MQM से फारूक सत्तार। तो लिहाजा 8 हुकूमत की तरफ, 4 अपोजिशन की तरफ, 3 PTI के, 1 मौलाना फजल रहमान के, सेनेटर कामरान मुर्तजा। तो लिहाजा बजाहिर तो हुकूमत के पास इस कमेटी के अंदर 2/3 मेजोरिटी आ चुकी है और हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा सकती है। अब आप पूछेंगे कि जब हुकूमत अपनी मर्जी का लगा सकती है तो फिर इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए क्या अच्छी खबर है या कौन सी गलती की है? अब जनाब खबर यह भी आ रही है कि कल 5 बजे जो है इजलास बुला लिया गया है इस 12 रुकनी कमेटी का और कल 5 बजे के बाद फैसला हो जाएगा कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। ये जो आईनी तरमीम की गई है ना, इसके अंदर बड़ा वाज़ह किया गया है कि 3 सीनियर मोस्ट नाम होंगे, उनमें से जो है एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाएगा। अब आप कहेंगे पहले भी पता है, इसमें कौन सी नई बात है? इस तरमीम के अंदर लिखा हुआ है कि उन तीन में से अगर कोई एक इनकार कर जाता है तो बाकी जो 2 बचेंगे उनको फिर कंसीडर किया जाएगा, उन 2 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और अगर उन 2 में से भी कोई एक इनकार कर जाता है, पीछे एक बचेगा, तो लिहाजा फिर चौथे नंबर वाले को कंसीडर किया जाएगा और इस तरह वो भी इनकार करते हैं तो फिर 5वें नंबर वाले को कंसीडर किया जाएगा। तो लिहाजा टोटल मिला के बात यह है कि नंबर 1 मंसूर अली शाह, नंबर 2 जस्टिस मुनीब, नंबर 3 याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से आज खबर आई कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे और वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। अब इस आईनी तरमीम के मुताबिक पीछे बच गए 2, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। इन दोनों में से अगर चूज करना पड़ गया ना, यानी इन दोनों में से अगर चूज करना पड़ गया, जस्टिस याह्या अफरीदी स्टेप डाउन कर जाते हैं तो 100% हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जाएगी। नून लीग पीपल्स पार्टी वाले फिर वो जस्टिस मुनीब की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको जस्टिस मंसूर से भी ज्यादा जो शख्सियत नापसंद है या जिनसे ज्यादा डरते हैं, जिनसे ज्यादा खतरा है, वो जस्टिस मुनीब है। और जस्टिस मुनीब के बारे में एक तासुर पाया जाता है जी, वो प्रो इमरान खान है, प्रो PTI है। जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से ऐसा कोई तासुर नहीं पाया जाता। आप जिससे भी पूछें, लाहौर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, लिहाजा वो असूली बुनियादों पर खड़े होते हैं, किसी की तरफ भी उनका टिल्ट नहीं होता, तो लिहाजा फिर कुराए फाल जस्टिस मंसूर के हक में ही निकलेगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ये ऐसे ही मफरूजी है ना कि अगर वो स्टेप डाउन कर जाए, अगर ऐसा हो जाए तो जस्टिस याह्या अफरीदी जिनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है अभी तक, वो क्यों स्टेप डाउन करेंगे? आपको कुर्सी मिल रही हो, आप क्यों स्टेप डाउन करेंगे? उसकी एक बड़ी वजह तो मैंने आज दिन को भी आपको बताई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला बेस्ट फ्रेंड है, तीनों का एक ही लॉ फर्म से ताल्लुक है। दूसरे नंबर पे जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिटायर्ड होना है गालिबन 2030 के अंदर और पुरानी जो तरमीम से पहले वाली जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होना था। ऐसे ही नहीं कि उनकी बारी नहीं आनी थी, उन्होंने चीफ जस्टिस बनकर होना था। अगर आज वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं
तो 3 साल की उनकी फिक्स मुद्दत होगी। इसका मतलब यह है कि 2027 के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी को घर जाना पड़ेगा, यानी उनकी नौकरी के 3 से 4 साल जाया चले जाएंगे। यानी अभी उनकी उम्र होगी 62 साल, 61-62 साल, तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो कौन होगा जो अपनी रिटायरमेंट से उम्र से भी 4 साल पहले इसलिए घर चला जाए, मुतनाजा भी हो जाए। देखिए, सिर्फ ये नहीं कि आप जो है वो चले रहेंगे छोड़े 4 साल को, मुतनाजा बन के भी, मुतनाजा होकर भी, और फिर 4 साल नौकरी के भी जाया करना, ताल्लुक और दोस्ती भी खराब करना, तारीख की गलत साइड पर भी खड़े होना, तो मेरे ख्याल से जस्टिस याह्या अफरीदी ये घाटे का सौदा नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम बचेगा, तो लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर ही इत्तेफाक हो जाएगा। और जिस तरह से अदलिया का गला घूंटा गया है, जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन भी जाती हैं, कुछ चीजें बेहतर जरूर होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए हैं तो अब सत्ते खैरा हो गई है, ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जरूर होंगे, लेकिन आईनी अगर मामलात का कोई सरबराह और होता है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा ये चीज भी बड़ी अहम है जो याद रखने की जरूरत है। अच्छा जी, इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट पर जो है वो नजरें हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कल 2 केस हैं। एक तो जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो चैलेंज किया गया था, जो कहा गया था मुसवदा पब्लिश किया जाए, दिखाया जाए, 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए, तो उस हवाले से उन्होंने नोटिस जारी किया था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है वो लगा हुआ है, आप अभी समाप्त ना करें। लिहाजा अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है, तो लिहाजा इस पर तो पेशावर हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकेगी। दूसरा मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर जैसे मुनीब को आउट किया गया और इत्जाजन जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं बने, और काजी फाइजा और अमीनुद्दीन मिलकर ही बेंच बनाते हुए अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा अब यह देखना होगा कि चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा, उसका इस पर क्या फैसला होगा या किस तरफ वो जाएंगे। और वैसे भी अब काजी घर जा रहा है, तो बहरहाल अब देखना यह होगा कि पेशावर हाई कोर्ट दिल गुर्दा दिखाती है या पेशावर हाई कोर्ट भी लेट जाती है। आज अली अमीन गंडापुर का खिताब बड़ा रिपोर्ट हो रहा है, पहले भी मैंने उस पर गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर ने जो एक बात की है ना, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। गंडापुर ने कहा कि कौम को यह समझना पड़ेगा कि अगर इनकलाब लाना है तो मैदान में आना होगा, सोशल मीडिया पर बैठकर इनकलाब नहीं आ सकता। ये गंडापुर की 100% बात ठीक है। हमारे मुल्क में ज्यादातर मेजॉरिटी तो सोशल मीडिया पे इनकलाब लाती है और घर बैठ के इनकलाब लाती है, लेकिन गंडापुर को यह भी सोचना चाहिए, कौम निकलती भी है, आपके साथ भी कौम निकली थी। आप चाय पीने चले गए थे, आपने कहा था कि चाय की आखिरी प्याली तक जंग जारी रहेगी, तो लिहाजा आपको चाय की तलब हुई थी। कौम तो पीछे 2 दिन इस्लामाबाद में मारें खाती रही है, तो लिहाजा आपको भी खड़ा होना होगा। हामिद रजा साहब कहते हैं हुक्मरानों के जश्न के दिन थोड़े हैं, आईनी तरमीम इनके गले में पड़ेगी और ये आईनी तरमीम जो है वो नहीं रह सकेगी। अच्छा, जो एक और आर्गुमेंट दिया जाता है ना, जो कल असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने दिया कि देखो आर्मी से 5 नाम आ जाते हैं, अगर जुडिशरी से 3 नाम आ जाएंगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी। अगर आर्मी से 5 जर्नैलों के नाम 3 स्टार के आ जाते हैं आर्मी चीफ बनने के लिए, तो जुडिशरी से भी आ जाएगी। इस पर जियो न्यूज की रीमा उमर ने जो दिलचस्प और बड़ी बेहतरीन उन्होंने दलील दी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रीमा उमर कहती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का चीफ जस्टिस की तकर्री से मुवाजना नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, उनकी आजादी का मसला नहीं। अदलिया रियासत का तीसरा सतून है, इसका असर गहरा है। यानी जो आर्मी है, आर्मी चीफ है, वो वजारत दिफा का झैली अदारा है, वजारत दिफा के अंडर इंतजामिया का हिस्सा है, कोई सेपरेट एक पूरा सतून नहीं है कि फौज एक अलग सतून है, जबकि जुडिशरी एक पूरे का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, जैसे पार्लियामेंट एक टोटली अलग डिपार्टमेंट है। लिहाजा एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे के पूरे सतून का जो है वो आजादी का मसला है। तो लिहाजा ये इससे नहीं कह सकते कि वो जर्नैल भी तो आते हैं ना जी, वो भी तो आते हैं ना पैनल के जरिए, तो इनको भी पैनल के जरिए आना चाहिए। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन से जरा खबर सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नायली रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं और मुसलसल स्पीकर की जानब से खत लिखे जा रहे थे। वो आदिल बज़ई ने वोट नहीं दिया,
बजट के अंदर वोट नहीं दिया, अभी फिर वो वोट उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा उनको नायल किया जाए, इस तरह अबड़ो साहब इस तरह से दीगर, तो लिहाजा अब उन की नायली के हवाले से समाज जो है वो मुकर्रर हो गई है। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का भी इस आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल आया है। वो कहते हैं कि अब अदालतें इंसाफ नहीं बल्कि हुक्म की तामील करेंगी, अब इंसाफ भूल जाए, अब जो हुक्म होगा अब हुकूमत को खुश करने के चक्कर में जजेस लगे रहेंगे। ज़ैन कुरैशी बड़े मुतनाज़ा हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे हमसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनकी क्या कहानी है क्या नहीं है। तो इस हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब का रद्द-ए-अमल आया है। वो कहते हैं हल्फन कहता हूं कि जब ज़ैन कुरैशी लापता हुआ तो मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भेजा कि ज़ैन लापता है, आपने कोई हिदायत दी थी उसे। शाह महमूद ने मुझे पैगाम भेजा कि मेरी सख्ती से हिदायत है ज़ैन को कि वो किसी सूरत भी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। तो लिहाजा बहरहाल अब जितनी भी सफाइयां आए, एक बात तो तय है, चाहे मजबूरी में हुआ है चाहे जो भी हुआ है, ज़ैन कुरैशी बड़ी हद तक मुतनाज़ा हो चुके हैं। बहरहाल अब जिसे कहते हैं ना कि 10 से 15 घंटों का वक्त रह गया है और अगले 10 से 15 घंटों में बड़ा वाज़िया हो जाएगा कि अगला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।